राजनीतिक व्यवहार के मानकों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति इस बात का भी अध्ययन है कि राजनीतिक व्यवहार मानकों के अनुरूप है या नहीं है। अतः इस अध्ययन में राजनीतिक मानकों तथा राजनीतिक व्यवहार दोनों का अध्ययन समाहित माना जाना चाहिए। यहाँ यह आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है कि मानक हमेशा स्थिर नहीं रहते, उसमें गत्यात्मकता होती है, मतलब उसमें गति होती है और वह समय के साथ बदलते रहते हैं। मानक सामान्यतः नियमों, कानूनों एवं सिद्धांतों के अभिव्यक्ति होते हैं। इनके माध्यम से वह राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। अगर मानकों के अनुरूप राजनीतिक आचरण है तो तुलना सहज होती है, लेकिन इसके वैषम्य भी सामने आते हैं। प्रायः राजनीतिक व्यवहार कानून के या सिद्धांत के प्रतिकूल होता है। वैसी स्थिति विरोधाभास प्रकट करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग है, जिससे संविधान की दार्शनिकता या सैद्धांतिकता स्पष्ट होती है। लेकिन व्यवहार में उदारीकरण, विनिवेशीकरण, वैश्वीकरण, सांप्रदायिकता आदि के यथार्थ इसके विपरीत राजनीतिक व्यवहार की दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। कभी हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवहार में कानून एवं संविधान का पालन नहीं करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, या उसका पालन होता है तो राज्य के दंडकारी शक्ति के भय मात्र से। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक यथार्थ की उपेक्षा कर किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन और उससे निकला निष्कर्ष निश्चय ही त्रुटिपूर्ण होगा। सारांश हम देखते हैं। सारांश में यह है कि तुलनात्मक राजनीति से अर्थ राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विभिन्न प्रकारों के स्वरूप एवं व्यवहार का, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण कर सामान्यीकृत निष्कर्षों को निष्पादित करने का प्रयास करना है। यह मात्र तुलनात्मक सरकार नहीं, समग्र राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रवृत्ति दोहरी होती है। प्रथम है ऊर्ध्वात्मक प्रकृति, जिसमें एक राज्य के भीतर शासकीय ढांचे, शक्ति एवं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय है क्षैतिज या समांतर प्रकृति, जिसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास होता है। आपके समक्ष तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र संबंधी इन दृष्टिकोणों के विश्लेषण को निष्कर्षात्मक रूप से देते हुए कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अंतर्गत दुनिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों या व्यवस्थाओं के शासन तंत्र के ढांचों, शासन व्यवहार की प्रक्रियाओं एवं उनके प्रतिमानों का जहां अध्ययन किया जाता है, वहीं उसके अशासकीय संस्थाओं, शक्ति केंद्रों आदि के राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन शासन एवं राजनीति पर उनके प्रभाव की हद तक किया जाता है। इस तरह इसके अध्ययन के दायरे में कानून का निर्माण, राजनीतिक नीति निर्णयों, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों तथा संविधानेतर एवं राज्येतर अभिकरणों और संस्थाओं आदि का राजनीति का भी अध्ययन शामिल होता है।